जय श्री माता जी। वैश्विक सहस्त्रार खुलना यह मानव जीवन की अतिशय अद्भुत एवं महत्वपूर्ण घटना थी। श्री माता जी यह जानती थीं कि उनके आदि शक्ति स्वरूप के बारे में अभी लोगों को बताना ठीक नहीं है, क्योंकि उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उनके अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में सिर्फ उनके पिताजी जानते थे और उन्होंने श्री माता जी से कहा था कि जब वे लोगों को सामूहिक आत्म साक्षात्कार देने योग्य बन जाएं, तभी अपनी अभिव्यक्ति करें। इसीलिए श्री माता जी अपना जीवन सामान्य तौर तरीकों से व्यतीत कर रही थीं। अभी मुख्य प्रश्न ये था कि उनके इस दिव्य अवतरण को लोग कैसे पहचानेंगे। श्री माता जी यह जानती थीं कि लोगों तक आध्यात्मिक रूप से पहुंचने के लिए पहले उनके रोग ठीक करके उन्हें अपनी शक्ति दर्शानी होगी। जैसे ही श्री माता जी कैंसर जैसी जटिल से जटिल बीमारियां ठीक करने लगी, वैसे ही अधिकतम लोग अपनी शारीरिक समस्या के समाधान हेतु श्री माता जी के पास जाने लगे। उनमें से केवल एक महिला श्रीमती ओक ने उन्हें गुरु स्वरूप में मान लिया। फिर जैसे धीरे धीरे सन 1970 के बाद सहयोग की गतिविधियां मुंबई और दिल्ली से प्रारंभ हुई, वैसे उनके 12 अनुयायी जुड़ गए। जैसे ही लोगों को आत्म साक्षात्कार पाने के बाद कुंडलिनी जागरण की अनुभूति हुई, वैसे ही साधकों की संख्या भी बढ़ने लगी और ध्यान केंद्र भी प्रस्थापित हुए। जो लोग शारीरिक और मानसिक स्तर पर पीड़ित थे एवं जीवन में दिशाहीन थे, उनके जीवन को श्री माता जी ने सहयोग के माध्यम से सही दिशा दी। आध्यात्मिकता का सही अर्थ साधकों को समझाया। उन्होंने कभी भी आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए या आत्म साक्षात्कार देने के लिए पैसे नहीं लिए। वे कहती थीं, आत्म साक्षात्कार पाना तो मानव का मूलभूत अधिकार है। सन 1972 में श्री माता जी ने सहयोग के कार्य हेतु खुद की सोने की चूड़ियां बेचकर अमेरिका तक का सफर किया। यह घटना से पता चलता है कि उनके मन में अपार प्रेम एवं करुणा थी और मानव का आध्यात्मिक उत्थान ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। सन 1974 में श्री माता जी के पति सर सीपी श्रीवास्तव जी की नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन के महासचिव इस पद पर हुई, तो उन्होंने लंदन में घर लिया। वहां पर श्री माता जी ने कुछ हिप्पी लोगों के जीवन में सुधार लाए और सहयोग का कार्य शुरू किया। श्री माता जी ने भारत के साथ साथ कुल मिलाकर 95 से अधिक देशों में सहयोग का विस्तार किया और लोगों के जीवन में परमानंद भर दिया। उनके अथक परिश्रम के बाद सहयोग में आध्यात्मिक साधक आए। सहयोग अब केवल रोग और जीवन की कठिनाइयां समाप्त करने वाली संस्था न थी, बल्कि लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी सहयोग का अनुसरण करने लगे। उनके निरंतर और निस्वार्थ परिश्रम को दिग्गजों ने भी माना। श्री माता जी को उनके इस दिव्य कार्य के लिए अलग अलग राष्ट्रों से लगभग 13 से अधिक पुरस्कार मिले, जो कि अत्यंत माननीय माने जाते हैं। वे अखंड मानव जाति के लिए परमेश्वर के असीम प्रेम का साक्षात अवतरण है, जिन्होंने हमें आध्यात्मिकता और मानव के अंदर स्थित परमेश्वर के अस्तित्व का दुर्लभ ज्ञान दिया। हम सब सहयोगी भाई बहनों के लिए वे हमारी सबसे प्रेममयी मां हैं। जय श्री माता जी।